नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज संडे की सुबह है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एट द सेम टाइम अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मिलना चाहते हैं, कैच करना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर है 9702210795 और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं t.me/योर स्टॉक मार्केट मित्र। आपके कोई ओपिनियन, सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे लिख सकते हैं akhilesh@gmail.com पे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फ्रेंड्स, आइए फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 16,719 की। पीसीआर की बात करते हैं तो 1.34 का पीसीआर काफ़ी पॉजिटिव पीसीआर है और जो कि दिखा रहा है कि बाज़ार का जो बायस है वो अपसाइड की ओर है और 16,500 पे मैसिव पुट राइटिंग हुई है, तो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। एट द सेम टाइम 17,000 पे अच्छी कॉल राइटिंग है, तो 17,000 का रेजिस्टेंस है और 16,700 16,800 के लेवल पे भी हालांकि कॉल राइटर्स एक्टिव है और 16,600 पे इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट देने के लिए पुट राइटर भी एक्टिव है, बट बड़ा सपोर्ट आपको 16,500 पे मिलेगा। तो 16,500 के नीचे बाज़ार ख़राब होगा, 17,000 के ऊपर बाज़ार में बहुत तगड़ी तेज़ी आएगी। ऐसा व्यू हमें निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। अब एक बार हम बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक कर लेंगे। तो बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 36,738 की और पीसीआर है 1.18 का, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। 36,500 पे पुट राइटिंग भी हुई है, कॉल राइटिंग भी हुई है। पुट राइटर को अपर हैंड है बिकॉज 36,738 के ऑलरेडी हम क्लोजिंग दे चुके हैं। हालांकि इमीडिएट बेसिस पे 37,000 पे कॉल राइटर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत वॉल्यूम में कॉल राइटिंग हुई है। तो 37,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो अच्छा डाउन साइड देखने को मिलेगा और फॉर द टाइम बीइंग बैंक निफ्टी 36,000 और 37,000 के रेंज में ट्रेड कर सकता है बिकॉज 36,000 के लेवल पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा एक छोटा सा रिव्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स का। अब हम मूव करेंगे ग्राफ एंड चार्ट्स की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। चेक करते हैं कि इस तरीके का एक्शन लास्ट वीक मार्केट में रहा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले हफ्ते बाज़ार की क्लोजिंग आई थी 16,049 का और हमने आपसे क्लियरली कहा था कि करंट लेवल पे ही आपको बाज़ार को लॉन्ग करना है। पहला टारगेट होगा 16,450 का, दूसरा टारगेट होगा 16,650 से 750 का। एट द सेम टाइम 16,650 16,750 के रेंज में प्रॉफिट बुक करना ना भूलें। यही हमने आपसे कहा था। एग्जैक्टली वैसा ही एक्शन आपको देखने को मिला और एक ज़बरदस्त अपसाइड अप्रॉक्सीमेटली 700 750 पॉइंट का आपको देखने को मिला। तो अगर आप हमारे एविड फॉलोअर हैं और आप हमें प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपने अच्छा पैसा बनाया होगा हर बार की तरह। अब इस बार चेक करते हैं किस तरीके का एक्शन इस बार अगले हफ्ते में निफ्टी में रह सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए एक बार हम निफ्टी के आवरली चार्ट्स की ओर मूव करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो डेली चार्ट्स पे हुआ है। अब आप देखिए, निफ्टी का जो ओपनिंग हुआ था 15,183 से, उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग है। उसके बाद से थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर दो बार गैप अप ओपनिंग हुई, पूरे गैप फिल हुए, फिर ऐसे ही वापस रैली हुई, फिर दो बार गैप अप ओपनिंग हुआ, पूरा गैप फिल हुआ। अब यहाँ पे फिर से गैप अप ओपनिंग हुआ, बट अब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी डिफरेंट इसलिए है बिकॉज एफआईआई की कंटिन्यूस बाइंग इन लेवल्स पे बाद इस बार की जो रैली है 16,000 के ऊपर, यहाँ पे आपको एफआईआई का कंटिन्यूस बाइंग फिगर्स देखने को मिल रहा है। तो मतलब अभी तक की रैली में एफआईआई का सेलिंग का फिगर था, अब एफआईआई का बाइंग का फिगर। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बाज़ार में आप राइट साइड पे रहो बिकॉज अगर आप रॉन्ग साइड पे हो तो काफ़ी तेज़ी से आपके पैसे जो है वाइप आउट हो सकते हैं। तो हम चेक करते हैं किस तरीके का व्यू बनेगा आगे मार्केट पे। तो एक बार हम निफ्टी के आवरली चार्ट्स की ओर जाते हैं। तो दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का आवरली चार्ट देख पाएंगे। एक मिनट। तो ये रहा निफ्टी का 2 घंटे का चार्ट।
तो यहाँ पे जो फिनोमेना मैंने आपको बताया कि किस तरीके से गैप अप ओपनिंग हुई और बाज़ार ने अच्छी रैली किया और यहाँ पे एफआई के लॉन्ग पोजीशंस भी बन रहे हैं। अब इसको एक बार मैं समझाता हूँ। ये ऊपर का ट्रेंड लाइन है जो मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखा है और ये अपर ट्रैजेक्टरी में हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने 16,752 का, यहाँ पे ये पॉइंट पे हमने 16,752 का हाई बनाया और हमारी क्लोजिंग आई है 16,720 की। अब करंट लेवल पे क्योंकि आप अपर ट्रैजेक्टरी में हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। जो हमारा पहला टारगेट होगा डाउन साइड का वो हमें लगता है 16,570 से 16,500 का, ये फर्स्ट टारगेट आपको नीचे देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ध्यान रखिए 16,570 से 16,500 के रेंज में आप निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना है 16,460 का, 16,460 का। 460 का अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ से इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि आपको लूज करने के लिए हार्डली 100 पॉइंट था, क्योंकि 16,570 से 16,500 के रेंज में आपने लॉन्ग पोजीशन बनाया। एक बार मैं आपको फर्दर यहाँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 16,570 से 16,500 के रेंज में आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है और स्टॉप लॉस रखना है 16,460 का। तो 16,460 का आपको स्टॉप लॉस रखना है ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है 16,460 के नीचे। जैसे ही निफ्टी जाता है इमीडिएट बेसिस पे आपको लॉन्ग पोजीशन काटना है, क्योंकि नीचे में आपको 16,050 तक का लेवल देखने को मिलेगा, 16,050 तक का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अब इंटरमीडिएट ट्रेंड एक बार के लिए पॉजिटिव हो चुका है, तो 16,460 के नीचे शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपका डाउन हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस बनेगा 16,580 का, या प्रिसाइसली 16,600 का। 16,460 के नीचे 16,600 का स्टॉप लॉस लगा के आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना है। नीचे में आपका टारगेट होगा 16,000 का, 16,000 का। बट 16,000 16,100 का जो लेवल है, बिकॉज ये जो ट्रेंड लाइन है आप यहाँ देख सकते हैं 16,100 के आसपास है। जैसे जैसे टाइम थोड़ा ट्रैवल होगा तो ये 16,100 16,000 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। ये जो नीचे के जो गैप्स है वो भी फिल हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16,050 से ये गैप भी फिल हो जाएगा। तो 16,100 से लेके 16,000 के रेंज में आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है। स्टॉप लॉस रखना रहेगा 15,850 का, बिकॉज 15,850, बिकॉज अब जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है वो अप है, तो 15,850 के नीचे आपका इंटरमीडिएट ट्रेंड डाउन हो जाएगा और जो हम ग्लोबल मंदी और ये सारी जो बातें नीचे चल रही थी वो बातें फिर से एक बार रीसरफेस होगी और बाज़ार बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। तो जब तक निफ्टी 15,850 के नीचे नहीं जाता आपका इंटरमीडिएट ट्रेंड अभी अप हो चुका है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अप है, इंटरमीडिएट ट्रेंड भी अप है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी डाउन है। ओके, लेकिन 460 के नीचे आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा 16,000 का, और 15,850 के नीचे इंटरमीडिएट ट्रेंड भी डाउन हो जाएगा। तब आप बड़ी मंदी के बारे में सोच सकते हैं। तो जब तक 15,850 के ऊपर निफ्टी है तब तक आपको बड़ी मंदी के बारे में नहीं सोचना है। इमीडिएट बेसिस पे 16,720 पे आपको कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं रखना है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 16,720 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाइए, 16,820 का स्टॉप लॉस होगा और आपको नीचे में 16,570 से 16,500 तक का टारगेट मिलेगा और यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके लॉन्ग पोजीशन बनाइए। स्टॉप लॉस रखिए 16,460। 16,460 के नीचे आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड खराब होगा, जहाँ पे नीचे टारगेट होगा 16,000 का। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया है। वीडियो को आप थॉरोली सुनिए। लेवल्स 16,720 के आसपास आपको शॉर्ट पोजीशन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो बनाइए। अगर आप इतने एग्रेसिव नहीं हैं तो 16,570 से 16,500 के लेवल पे आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए। स्टॉप लॉस रहेगा 16,460। 16,460 के नीचे शॉर्ट टर्म ट्रेंड खराब होगा, नीचे टारगेट 16,000 का। 15,850 के नीचे इंटरमीडिएट ट्रेंड खराब होगा, जहाँ पे आप पोजिशनल शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। जब तक निफ्टी 16,460 के नीचे है आप कोई भी पोजिशनल ट्रेड शॉर्ट्स के नहीं बनाएंगे। इंट्राडे शॉर्ट्स के ट्रेड बनाइए, प्रॉफिट कीजिए। 16,460 के नीचे पोजिशनली शॉर्ट कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 16,600 का। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। अच्छा, अपसाइड की भी बात कर लेते हैं।
तो 16,820 के ऊपर जो अपसाइड बनेगा उसका पहला टारगेट होगा 17,050, दूसरा टारगेट होगा 17,250। तो ध्यान रखिए, दो लेवल 17,050, 17,250, ये दो टारगेट बनेंगे निफ्टी के 16,820 के ऊपर। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू। करंट लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है और आपको नीचे डाउन साइड में आके वेट करना है। 16,480 के 460 के नीचे ही निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड खराब होगा, अदरवाइज निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। अब हम एक बार रुक करते हैं बैंक निफ्टी की ओर। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो। तो यहाँ भी हमने क्लियरली आपसे कहा था कि करंट लेवल पे आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है और 35,200 250 के लेवल्स को वॉच करना है। अगर 250 के ऊपर मूव देते हैं तो बहुत तगड़े मूव में बैंक निफ्टी जा सकता है, जहाँ पे ऊपर में टारगेट 37,300 से 37,700 800 का टारगेट हमने लास्ट वीक आपको निफ्टी में बैंक निफ्टी में बताया था। एक नया फ्लो खुलेगा तब तक के लिए हमने आपको 35,200 तक 12-1500 1300 पॉइंट 14-1500 पॉइंट का मूव बताया था और 35,250 के ऊपर हमने आपको बोला था और एक 1,000-1,500 पॉइंट का मूव और खुलेगा। तो बैंक निफ्टी में वो जो बड़ा मूव है वो ऑलरेडी खुल चुका है, जैसे कि आपने देखा। तो अब पिछले हफ्ते आपको कितने पॉइंट का गेन हुआ? तो 34,600 और 36,600 अप्रॉक्सीमेटली 2,000 पॉइंट का गेन हुआ। तो अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं, आप हमारे एविड फॉलोअर हैं, तो आपने पूरे 2,000 पॉइंट के गेन को बैंक निफ्टी में आपने कैप्चर किया। तो ये है हमारी पावर एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब आइए दोस्तों चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन रहेगा। तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से गैप अप ओपनिंग हुआ 35,700 के ऊपर और उसके बाद से बाज़ार ने उस गैप को सस्टेन भी किया बैंक निफ्टी ने। तब एक बार हम बैंक निफ्टी के भी आवरली चार्ट्स की ओर मूव करते हैं। यहाँ देखते हैं किस तरीके का एक्शन बना हुआ है। तो आप देखिए बैंक निफ्टी में भी हमने एक अपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे देखिए आप अपर ट्रेजेक्टरी में अब आप पहुँचे हैं और यहाँ पे आपने एक पॉज लेने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देखिए एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बना है, उसके बाद एक हल्का सा बेरिश कैंडल बना है। तो क्या बैंक निफ्टी में भी करेक्शन देखने को मिलेगा? यस, लाइकली है बैंक निफ्टी में भी आपको करेक्शन देखने को मिले। तो बैंक निफ्टी में हालांकि बैंक निफ्टी का जो अपसाइड है वो हमने आपको बताया कि पिछले हफ्ते ही उसकी अपसाइड अपर ट्राजेक्टरी की ओर खुल चुकी है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी एक हल्का फुल्का करेक्शन आ सकते हैं। अभी करंट लेवल पे आप बैंक निफ्टी में चल रहे हैं 36,738 चल रहे हैं। बैंक निफ्टी में करंट लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी उसका जो इमीडिएट बेसिस पे फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 36,300 का और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 36,140 36,000 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो अराउंड 700-800 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको 36,200 से लेकर के 35,900 के लेवल पे आपको बैंक निफ्टी में थॉरोली लॉन्ग पोजीशन बनाना है। जैसा हमने निफ्टी में बताया वैसा बैंक निफ्टी में 36,200 से लेकर के मैं आपको ये लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 36,200 250 के लेवल से आपको 36,000 के लेवल पे आपको थॉरोली बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट करना है। ओके, तो आप थोड़ा वेट कीजिए या फिर अल्टरनेटिवली, क्योंकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अब आ चुकी है 36,738 की, 37,050 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है 37,050 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलते हैं तो फिर आप एग्रेसिव लॉन्ग कीजिए और आपका जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 37,350 का पहला टारगेट और 37,750 का दूसरा टारगेट। तो वो दो टारगेट आपको बनेंगे। ध्यान रखिए 37,050 के ऊपर ही आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो 36,750 के आसपास आप शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप 37,050 का। तो 37,050 के ऊपर ही अब आपको लॉन्ग करना है, उसके पहले आपको लॉन्ग करना नहीं है। और नीचे आके आपको डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन बनाना है 36,250 से 36,000 के रेंज में। ये रेंज जो हमने आपको अभी यहाँ ड्रॉ करके दिखाया है। बैंक निफ्टी में जो डाउन साइड खुल जाएगा वो खुल जाएगा 35,800 के नीचे। अगर 35,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड खराब होगा और बट वहाँ पे कोई बहुत बड़ा डाउन साइड आपको नहीं मिलेगा। डाउन साइड नीचे में 35,200 से लेकर के 34,800 जो पिछला रेजिस्टेंस था
अब वो सपोर्ट बन जाएगा। तो वो नीचे के लेवल्स भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जो अगर आप नीचे बैंक निफ्टी में 36,000 के नीचे अगर आप स्लाइड करते हैं, ठीक है, तो नीचे में आपका जो टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी का वो बनेगा 35,200 से लेकर के 34,800। वो रेंज में आपको बैंक निफ्टी को, या जस्ट ए मिनट, ये रेंज रहा। ये जो लाइन है, ये जो नीचे का जो सपोर्ट लाइन है, हल्का फुल्का वायलेट होगा। वायलेट होकर के यहीं से आपको बाउंस देखने को मिलेगा। हालांकि बैंक निफ्टी में मेजर डिक्लाइन आपको 34,800 के नीचे दिखेगा। 34,800 के नीचे बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है, इंटरमीडिएट ट्रेंड है, वो डाउन होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है, इंटरमीडिएट ट्रेंड बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बैंक निफ्टी का अभी भी डाउन ही है। बट आपका इंटरमीडिएट ट्रेंड ख़राब होगा 34,800 के नीचे, तो इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपका ख़राब होगा 35,800 के नीचे। तो 35,800 का स्टॉप लॉस लगा करके 36,200 36,000 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है। ये हमारा क्रक्स ऑफ द मैटर है। 36,250 36,000 के रेंज में बाय करना है। 35,800 का स्टॉप लॉस। 35,800 के नीचे आपको 800 पॉइंट से लेके 1000 पॉइंट तक का फॉल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड चेंज है वो है, इंटरमीडिएट ट्रेंड चेंज है, वो है 34,800 के नीचे। जब तक 34,800 के ऊपर बैंक निफ्टी बना हुआ है तब तक बैंक निफ्टी का इंटरमीडिएट ट्रेंड अप है। ओके, तो आपको करंट लेवल पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। छोटा सा टारगेट जो है 36,250 से 36,000 के रेंज तक आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हालांकि अपसाइड की बात हमने आपको क्लियरली बता दिया है। 37,350 पहला टारगेट और ऊपर में 37,800 850 दूसरा टारगेट। बैंक निफ्टी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है 38,000 के ऊपर लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव होगा। फॉर द टाइम बिंग हम उतने टारगेट नहीं देख रहे हैं। 37,350 37,750 ये दो अपसाइड के टारगेट है बैंक निफ्टी के। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू। करंट लेवल पे प्रॉफिट बुक कीजिए और थोड़ा डिप आए तो बाय कीजिए, और 35,800 के नीचे बैंक निफ्टी जाए तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बैंक निफ्टी का डाउन होगा, वहाँ पे आप पोजिशनली शॉर्ट ट्रेड बना सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हमने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एफआई के फिगर पॉजिटिव हैं, आप शॉर्ट जा नहीं सकते, करंट लेवल पे आप लॉन्ग कर नहीं सकते, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पे, उसको थॉरोली समझने की ज़रूरत थी। इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हुआ है, बट हमने क्लियरली लेवल एक्सप्लेन किए हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।